गांधी जी साउथ अफ्रीका। आज हम लोग गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका यात्रा, उनके साथ घटित घटनाएं और वहां रह रहे भारतीयों के अधिकार दिलाने के लिए उठाए गए कदमों की चर्चा करेंगे। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी काठियावाड़ के दीवान यानी कि टैक्स कलेक्टर थे। उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई इंग्लैंड से पूरा की। उनके जीवन से परिचय से पता चलता है कि वे एक संपन्न परिवार से थे। 7 जून 1893 की घटना। 7 जून 1893 को जब गांधी जी गुजरात के एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका जा रहे थे, तो जाने के क्रम में पीटरमारिट्सबर्ग स्टेशन पर गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद भी उसे ट्रेन से बाहर कर दिया गया क्योंकि वे काले थे। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति। वहाँ उन्होंने देखा कि एशियाई मजदूरी करने आए लोग प्रजातीय उत्पीड़न तथा भेदभाव के शिकार थे। गोरे काले लोगों में रंग भेद का नीति था। भारतीयों को गंदे स्थानों में रहना पड़ता था। 9 बजे के पश्चात घर से निकलने पर प्रतिबंध था। सार्वजनिक फुटपाथों का प्रयोग का अनुमति नहीं था। भारतीय लोग का बटा हुआ मिलना। जब गांधी जी भारतीय लोगों के बारे में जानना शुरू किए तो पाए कि भारतीय लोग 3 वर्गों में विभाजित होकर रह रहे थे। पहला वर्ग था 1890 के बाद गन्ने की कृषि के लिए आए हुए मजदूर थे। दूसरे वर्ग में मेमन मुसलमान थे और तीसरे वर्ग में कुछ मजदूर अनुबंध पर आए थे, पर उसका अनुबंध खत्म होने के बाद भी वह लोग वहीं पर रह रहे थे। नटाल इंडियन कांग्रेस। इन सभी स्थितियों का अध्ययन करते हुए उन्होंने लोगों को एकजुट करने के लिए 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। ब्रिटेन और 1899 में बोर युद्ध चल रहा था। उसमें गांधी जी ने इंडियन एम्बुलेंस कोर की स्थापना की। इसके लिए उन्हें 1914 में कैसर हिंद की उपाधि दिया गया था। 1904 में गांधी जी लोगों से जुड़ने के लिए इंडियन ओपिनियन मैगजीन और फोनेक्स फार्म जो डरबन में की स्थापना किए। 1906 से गांधी जी अहिंसात्मक प्रतिरोध या सविनय अवज्ञा की नीति अपनाए और उन्होंने इसे सत्याग्रह का नाम दिया। 1907 में गांधी जी ब्लैक एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह किए। दोस्तों, ब्लैक एक्ट में भारतीयों को अंगूठे के निशान लगाकर पंजीकरण हमेशा साथ लेकर घूमना पड़ता था। गांधी जी विरोध किए, लोग जमा हुए और सारे पंजीकरण पत्र जला दिए। गांधी जी को इस के लिए जेल में भी डाल दिया गया। उन्नीस 1908 में एक नया कानून आया जिसमें प्रवासी भारतीयों के प्रवेश को रोकना था, तो ट्रांसवाल में गांधी के द्वारा विरोध किया गया। इसके लिए गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। एक नोट है दोस्तों, लुसेंट में गांधी का फर्स्ट टर्म जेल 1908 बताया गया, परंतु अन्य बुक में 1907 में भी जेल ले जाने की बात कही गई है। 1910 में गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की। अभी जो गांधी आश्रम के नाम से जाना जाता है, ये आश्रम जोहान्सबर्ग में है। टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना सत्याग्रहियों के परिवार के पुनर्वास के लिए बनाया गया था। 1913 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है कि जो विवाह ईसाई पद्धति से संपन्न नहीं हुआ है वह शादी अवैध है और अवैध शादी से उत्पन्न सभी संतानें भी अवैध। इस गांधी जी ने इस निर्णय का विरोध किया। गांधी जी को जेल में डाला गया, लेकिन मजदूर वर्ग गांधी जी के सपोर्ट में आए और विरोध में हड़ताल कर दी। इस प्रकार गांधी जी ने
भारतीय लोगों को उनका अधिकार दिलवाए। पंजीकरण प्रमाण पत्र कानून समाप्त हुए। भारतीय रीति रिवाज से हुआ विवाह को मान्यता मिली। गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग में चलते हुए सारे मांग को मनवाए और फाइनली जनवरी 1915 में गांधी जी वापस भारत लौट आए।